ईंट है, ऐसे होता है। और ये कुछ अलग टाइप का है, ये दोनों एक ही ब्रिक है, बस ये कंपनी कंपनी का फर्क है, इसमें नाम ओम लिखती है, इसमें नाम ओम नहीं लिखा गया है। ये देहाती वाले बनाते, गांव वाले। चलिए, अब यहां पर जरा देखिए कि हेडर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसको समझिए। देखिए, हमारा जो है ये वाला जो फेस दिखता है, ये वाला जो फेस दिखेगा, ठीक है, पहले तो इसकी साइज समझ लेते हैं। तो हमारी इसकी जो साइज होती है वो साइज होती है स्टैंडर्ड या फिर मॉड्यूलर साइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड या मॉड्यूलर साइज, मॉड्यूलर साइज। जब इसकी स्टैंडर्ड या मॉड्यूलर साइज की बात होगी तो इसकी साइज जो आएगी 19 इंटू 9 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 19 इंटू 9 सेंटीमीटर। और जब विथ मोर्टार की बात होती, मसाले के साथ बात होगी, तो 20 इंटू 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 इंटू 10 हो जाएगा, 20 गुणे 10 गुणे 10। आप कहेंगे सर ये 19 इंटू 9 क्या चीज है, इसको जरा बताइए सर। तो 19 इंटू 9 हाँ हाँ सब बताएंगे, जरा सा धैर्य रखिए आप लोग यार, हम हर एक चीज बताएंगे, परेशान मत होइए। ये जो 19 इंटू 9 क्या होता है? ये होता है लंबाई, लेंथ L। 19 क्या है? लंबाई, लेंथ L। 9 क्या है? एक 9 होगा H, B या H ले लीजिए, हाइट हो गई। या फिर हम लोग विड्थ कह सकते हैं, ये 9 एक विड्थ हो गया, LBH कह सकते हैं, LBH करिए, LBH ज्यादा बेटर है। तो जो ये 19 होता है ना, वो 19 ये रहा बाबा, ध्यान से देखिएगा, ये रहा, ये 19 है। 19 सेंटीमीटर ये वाली लेंथ होती, कितनी? ये वाली लेंथ कितनी होती है? 19 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, जब आप ईंट को देखते हो इस तरह से। अब आप लोग गांव में इंच उंच में देखते हो 9 इंच का, तो 9 इंच का देखोगे तो लगभग, और जरूरी नहीं है कि जितने भट्ठे वाले ईंट बनाते हैं वो एग्जैक्ट यही माप का बनाए, वो कम ज्यादा भी बनाते रहते हैं। इस चीज को ध्यान जरूर करिएगा। ये हमारा 19 सेंटीमीटर होता है। इसकी जो ये वाली हाइट होती है, ये वाली हाइट, ये 9 सेंटीमीटर होता है। कितनी? 9 सेंटीमीटर। और ये वाला जो होता है, ये वाला भी यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, लेकिन ये भी 9 सेंटीमीटर ही होता है। कितना? 9 सेंटीमीटर। लेकिन जो गांव वाले ईंटें होती हैं ना, वो आपको ये कम दिखेगा, ये ज्यादा दिखेगा। गांव में जो ईंटें होती हैं, तो वो अपना अपने अनुसार लोग चेंज कर लेते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड हम लोग इंजीनियरिंग लैंग्वेज में पढ़ते हैं, वो हमारा यही एक्चुअल में डायमेंशनिंग है। ठीक है, वो क्या है? यही में एक्चुअल में डायमेंशनिंग होता है। अब हम बात करें कि यहां पर सर ये गड्ढा क्यों बनाते हैं, ऐसा गड्ढा क्यों कर देते हैं? क्या यह गड्ढा की कुछ साइज होती है? ये गड्ढे का क्या नाम है? यहां पर क्यों ऐसा गैपिंग कर दिए हैं, गड्ढा खुदाई कर दी, उसमें ऐसा लग रहा है ना। तो ये ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पर पैसा बचाया गया है, मिट्टी कम लगाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये नाम लिखने के लिए नहीं उपयोग किया जा रहा है। ये कोई कहता नहीं ये नाम लिखने के लिए यहाँ पर हम लोग इसमें गड्ढा कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर हम लोग मेन जो पर्पज होता है यहाँ गड्ढा करने का, वो पर्पज ये होता है, मैं आपको बता दूं कि ये सीयर की प्रोवाइड करता है। क्या करता है? सीयर की प्रोवाइड करेगा। सीयर की का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा जो ये ईंट है, जरा यहां पर देखिएगा, ये जो हमारा ईंट है, ये ईंट हम लोग क्या कर रहे हैं? चिनाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये चिनाई कर रहे हैं। तो जो ये नाम वाला है ना, ये नाम वाला जो है, ये नाम वाला जो गैप है, ये हमेशा ऊपर की तरफ रखेंगे और नीचे प्लेन रहेगा, जो नीचे की तरफ पूरा प्लेन रहेगा। तो ये नीचे प्लेन रहता है, ये नाम वाला ऊपर रहेगा और ये नीचे प्लेन रहेगा, नाम वाला ऊपर रहेगा, नीचे प्लेन रहेगा। ठीक है, तो जब भी ये रखें, अब रख दिए यहां पर, नीचे प्लेन है और ऊपर नाम वाला है, ये गड्ढा वाला है, तो इस पर जब मसाला डालेंगे ना, तो इसमें मसाला फिल हो जाता है। ठीक है, जब इसमें मसाला भर जाएगा, जब दूसरा ईंट उसके ऊपर रखेंगे तो वो चिपक जाता है, फिर वो ईंट क्या होता है ना, ये निकलने नहीं पाता है, उसी में गैपिंग की वजह से एक दूसरे में चिपका रहता है। आई बात समझ में? तो ये सीयर की प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम लोग इसमें गड्ढा करते हैं। नहीं नाम लिखना हो तब वो गड्ढा करेंगे, नाम लिखना हो तब वो गड्ढा, कुछ लोग नहीं नाम ही लिखने के लिए करते हैं। तो ये नाम लिखने के लिए गड्ढा नहीं किया जाता है। इसमें जो हमारा गड्ढा किया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये हमारा किस लिए स्पेशल कुछ पर्पज होता है। अब गड्ढा का नाम क्या है, इसको सोचिए जरा सा। मैं गड्ढा गड्ढा बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ताकि चीजें आप समझो। देखिए, जो ये गड्ढा यहां पर बनाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फ्राग। क्या बोलते हैं इसको? फ्राग बोलते हैं, फ्राग।
ठीक है। अब कहेंगे सर इसका हिंदी क्या है फ्रॉक का, तो इसको बोलते हैं दिल्ला। क्या बोलते हैं? दिल्ला। ऊपर नहीं दिख रहा है क्या? नीचे लिख दे रहे हैं दिल्ला। हिंदी में दिल्ला बोलते हैं, इंग्लिश में फ्रॉक बोलते हैं। ये जो गड्ढा खुदाई कर दी इसमें कर देते हैं। अब कहेंगे सर क्या इसकी कोई साइज फिक्स होती है? हाँ होती है। ये जो 19 इंटू 9 सेंटीमीटर है, इसकी इसके अगर अकॉर्डिंग देखें तो जो यहां पर जो हमारा इसकी साइज होगी, इसकी साइज जो होगी, ये जो फ्रॉक होगा, इस फ्रॉक की जो साइज होगी, ये वाला जो लंबाई में ऐसे हमारा पूरा किया जाएगा इसमें गैपिंग, ये हमारा 100 सेंटीमीटर, ना 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 ज्यादा बता दिए, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। 10 सेंटीमीटर होगा। कितना? 10 सेंटीमीटर होगा। और ये वाला जो हमारा है गैपिंग, ये हमारा होगा 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। और उसके बाद गहरा भी होता है सर इसका मतलब, तो ये जो गहराई है बच्चे, ये गहराई जो है, ये गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर। एक भी रख सकते हो, दो भी रख सकते हो। नोट कर लो, चीजों को नोट कर लो। हाँ मेढक, चलो मेढक नहीं बोलते हैं, फ्रॉक बोलते हैं दिल्ला। चीजों को नोट कर लो, जो ये करवा रहा हूं इसको नोट कर लो भैया, दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा क्योंकि नोट्स में उपलब्ध नहीं है। वीडियो देखना इसलिए सारी जरूरी होता है, तो नोट कर लो बेहतरीन तरीके से। ठीक है। तो जो हमारा ये साइज होगा वो 19 इंटू 9 इंटू 9, और जो दिल्ला होता है, फ्रॉक होता है, वो हमारा 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबाई फ्रॉक की, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होती है। और गहराई जो बात होगी, जो डी होगा, जो फ्रॉक की गहराई होती है, वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक हो सकती है। क्लियर है? समझ में आया चीजें एकदम? ठीक है। अब यहां पर ये कोई जरूरी नहीं है कि ये नाम ही इसमें लिखा जाए, वो तो हम लिख देते हैं क्योंकि गैपिंग है। अदरवाइज मेन इसका जो वर्क है वो है सीयर की प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यहां पर बीच में ये दिल्ला बनाते हैं, फ्रॉक बनाते हैं। तो फ्रॉक का काम मेन यही है। आई बात समझ में? तो ये हुई बात हमारी, क्या डायमेंशनिंग की बात हुई। जरा इसको नोट कर लो, तो फिर स्ट्रेचर और हेडर पर आते हैं। ठीक है, स्ट्रेचर और हेडर पर आते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर क्या स्ट्रेचर और हेडर, जो यहां पर हम आपको यहां पर बताए थे, इसमें ये रहा स्ट्रेचर और हेडर। तो स्ट्रेचर ठीक है, पट्टी हो गई, और हेडर क्या है, तोड़ा हो गया। उसके बाद फ्रॉक की तो चिरचा हो गई, दिल्ला हो गया ना। चलिए स्ट्रेचर और हेडर की बात कर लेते हैं। देखिए जो हमारा ये स्ट्रेचर है, कहां गया भाई वो, जो हमारा ये स्ट्रेचर की बात हो रही, पहले स्ट्रेचर की देख लीजिए। ये रहा। तो ये हमारा क्या है, ये वाला साइड, जो ये वाला साइड आपको नजर आ रहा है, ये वाला साइड, ये वाला पूरा, ये वाला साइड हमारा क्या है, ये है हेडर। हेडर, हेडर का मतलब है कि यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी क्या होगा इसका यार, हिंदी भूल जाए। हाँ, हेडर को तोड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडर को हम लोग तोड़ा बोलते हैं। हेडर, ये जो इसका मतलब इस साइड वाला, इसको हम लोग हेडर बोलते हैं। जैसे आपका सिर है ना ऊपर साइड, उस तरह से। और एक हेडर इधर हो गया और दूसरा हेडर इधर है, ये वाला, ये वाला साइड, ये भी हेडर होगा। ठीक है। तो इधर भी ये पूरा साइड, ये क्या होगा, ये वाला साइड पूरा हेडर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हेडर। आई बात समझ में? इसको हम लोग पूरा बोलते हैं हेडर। क्लियर? भैया आदित्य, आप लोग से सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए। हमें चीजों को पहले यहां पर क्लियर करने दीजिए, फिर बिल्डिंग ड्राइंग भी लेकर ऐसे ही सारी चीजें समझाई जाएंगी। परेशान मत होइए। अभी कल ही हम 5th सेमेस्टर की 2 घंटे की ड्राइंग की क्लास लिए हैं, केवल ये डिजिटली पूरा हर एक चीज समझाए हैं, जबकि उसकी वीडियो हम पहले से उनको दे चुके हैं क्लासेस की। तो जरा आप लोग, यही विनम्र निवेदन है कि बार बार इस चीजों को पिंच मत करिए। हमारे टारगेट्स को पहले हमें करने दीजिए। हम दिसंबर के लास्ट में जब ओके हो जाएंगे, तब हम आपसे कहेंगे अब बताइए क्या कमी रह गई है। तो पहले ओके करने दीजिए हमें। ठीक है। चलिए, कोई भी है स्टूडेंट, क्योंकि हम चीजों को पहले एकदम क्लियर कट करके अपने तरीके से काम कर लें, उसके बाद फिर हम आपसे फीडबैक लेंगे कि हाँ सही है कि नहीं सही है। चलिए,
तो ये हुआ हेडर तोड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं। जब भी हमारा ये जो हमारा 9 है ना, हाँ 9x9 वाली साइड दिखेगी आपको, क्या दिखेगा, 9x9 वाला साइज दिखेगा। ये 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर। तो ये जो साइज का दिखता है आपको इस साइड और इस साइड दिखेगा, जिसको हम लोग हेड बोलेंगे, क्या हेडर बोलेंगे, तोड़ा बोलते हैं। स्ट्रेचर जो हमारा होता है, स्ट्रेचर हमारा ये वाला साइड होता है, कौन सा, ये वाला साइड होगा। इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बोलते हैं, ये वाला साइड, ठीक है, ये वाला साइड, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचर। स्ट्रेचर 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 को हिंदी में क्या बोलते हैं जी, पट्टी बोलते हैं, पट्टी बोलते हैं। हिंदी नाम बहुत कठिन हो जाता है, पट्टी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रेचर है, ये वाला साइड। तो इसका मतलब स्ट्रेचर इधर भी होगा, तो ये वाला भी इधर हो, ये वाला भी, यहां भी स्ट्रेचर होगा एक, ठीक है, स्ट्रेचर होगा। ऊपर फ्रॉग वाला साइड हो गया, नीचे हमारा जो है बेड हो गया। आई बात समझ में। तो चारों दिशाओं के नाम याद हो गए आपके। इस साइड हेडर, 2 साइड हेडर हो गया, 2 साइड स्ट्रेचर हो गया, 4 साइड हो गया, ऊपर वाला फ्रॉग साइड हो गया, नीचे वाला बेड हो गया। क्लियर है, तल है। बिल्डिंग ड्राइंग में आपने पढ़ा दी है क्या, अभी कुछ नहीं पढ़ाया, जितनी वीडियो अपलोड किए हैं वो आप बनाते रहिए, अभी फिर पढ़ाएंगे। तो हेडर समझ में आया, स्ट्रेचर समझ में आया। अब चीजों को जरा ध्यान से देखिएगा। जब भी हम चिनाई करते हैं, जब भी हम चिनाई करते हैं, चीजों को समझिए, यहीं पर क्लियर कर लीजिए कुछ चीजें। जब भी हम चिनाई करते हैं, ये जो चिनाई हो रही है ना, आपको यहां पर कई चीजें दिखाई देंगी। जैसे यहां पर आप देखिए, ये चिनाई जब हो रही है तो यहां पर इस तरह से ब्रिक का ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है स्ट्रेचर दिख रहा है ना, स्ट्रेचर। और ये वाला साइड क्या दिख रहा है, ये हेडर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हेडर। और इधर पूरा क्या दिख रहा है, ये स्ट्रेचर है, क्या है, स्ट्रेचर है, ये स्ट्रेचर है, ये स्ट्रेचर है, ये हेडर है, ठीक, ये भी हेडर है, क्लियर, ये भी हेडर है, ये भी नहीं, ये स्ट्रेचर लग रहा है, स्ट्रेचर है, ये स्ट्रेचर है, ये स्ट्रेचर है, ठीक है। तो जैसा ईंट रखेंगे आप उठा के यहां पर, उसी हिसाब से ये साइड दिखेगी। आई बात समझ में। अब इसी ईंट को ऐसे लाइए, ऐसे रख देंगे तो यहां पर स्ट्रेचर दिखेगा, ये हेडर है, ये साइड में अभी आगे ईंट जाएगी, ये स्ट्रेचर दिख रहा है। अगर ईंट को उठाकर लाइए, ऐसे रखेंगे तो ये हेडर दिखेगा। तो यही हेडर स्ट्रेचर आप वहां पर बार बार दिखाते रहते हो, एस एच एस एच एस एच, ठीक है, जब चिनाई करते हो। और ये बात का ध्यान रखें, ये ज्वाइंट आमने सामने नहीं आने चाहिए, सॉरी, ये एक ही सामने नहीं आने चाहिए, हमेशा आगे पीछे आने चाहिए। देखिए आगे पीछे आ रहा है, इसी आगे पीछे लाने के लिए हम लोग इसमें क्वीन क्लोजर वगैरह लगाते हैं, ताकि ज्वाइंट आमने सामने ना आए, ठीक है। अब ये जो जुड़ाई चिनाई कर रहे हो, चिनाई करना जो कर रहे हो ना, ये कई तरीके होते हैं इसके, कि किस तरह से ब्रिक को रखना है, यही हमारा क्या कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है, चाल कहलाता है। तो बॉन्डिंग वगैरह भी हम आगे पढ़ाएंगे, जो इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, ये ढेर सारे आप लोग जो जॉनसन वगैरह पढ़ रहे हो, तब ये टॉपिक आएगा। इतना चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको भी, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें क्लियर हुई, जितना अभी तक मैंने पढ़ाया, सभी लोग बताइए फटाफट फटाफट कि ये क्लियर हुआ या नहीं। अभी सारी चीजें जितना आज तक मैंने पढ़ाया, इसको बताइए। चलिए, तो ठीक है।